हेलो चिल्ड्रंस, आज एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा आपको। देखिए इस वीडियो को, उसके बाद बाकी इसका एक दो वीडियो तो बना चुके हैं। इसमें नया चीज़ आपको क्या मिलेगा? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल माइनस थीटा। अगर एंगल माइनस में हो तो इन टर्म ऑफ थीटा यानी पॉजिटिव एंगल के रूप में इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। देखिए अगर दिया हुआ जैसे कि साइन माइनस थीटा दिया हुआ है तो हम इसको माइनस साइन थीटा लिखते हैं। कॉस अगर माइनस थीटा लिखा हुआ है तो कॉस थीटा लिखते हैं। वैल्यू इसका निकलेगा तो दोनों का सेम आएगा। टेन अगर माइनस थीटा लिखते हैं तो उसका माइनस टेन थीटा लिखा जाता है। और अगर माइनस टेन कॉट माइनस थीटा इजकल टू तो माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा। ये कैसे वैल्यू हो जाता है? कोई वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, कोई वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। वो कैसे हो जाता है इसको यहाँ पर दिखाया गया है। एक ग्राफ बनाइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। उस ग्राफ पे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले जब भी ग्राफ बनता है एंगुलर तो ये एक सर्कुलर टाइप में होता है। जैसे कोई लाइन अगर हम ले लेते हैं किसी पॉइंट से तो ये इस तरह से घूमता है, सर्कुलर में घूमता है। तो अगर मान लिया कि इसका घूमने का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या घूमने का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसकी वजह से एंगल प्रभावित होता है। इसमें यहाँ दो वर्ड का इस्तेमाल होगा, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी जिससे घूमता है उसका उल्टा। अगर इसमें हम लोग ग्राफ पेपर को ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट को अगर हम घड़ी की उल्टी दिशा में अगर हम घुमाना चाह रहे हैं तो वैसी स्थिति में एक्स एक्सिस के साथ रिवॉल्विंग लाइन जो एंगल बनाएंगे वो एंगल कंसीडर किया जाएगा प्लस में। और अगर क्लॉकवाइज के साथ में अगर कोई एंगल को दर्शाया जाता है तो उस तरह का एंगल को नेगेटिव में लिया जाता है। ये तो हो गया कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव एंगल होगा। अगर यहाँ प्लस दिया इसका मतलब ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ में कोई ओपी एक लाइन है जिसको हम लोग ले जा रहे हैं और वो एंगल बना रहा है। मतलब हम कोई पॉइंट से अगर कहीं चाहते तो कोई एंगल बनाने के लिए दो रेस की जरूरत पड़ता है। तो एक रेस तो हमारा एक्स एक्सिस वाला हो जाता है और दूसरा लाइन जो हम इसको घुमाते हैं, मान लें कि यहाँ P है, अगर हम ऐसे ले गए तो यहाँ पर एंगल बन गया, पहले यहाँ एंगल बना गया और घुमाइएगा तो इधर बनेगा। यानी कहने का मतलब इसका डायरेक्शन इधर एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये सारा का सारा पॉजिटिव कंसीडर होगा। लेकिन जब इसी को अगर हम नीचे की तरफ ला रहे हैं, ऐसे घुमाना शुरू कर दिया तो ये एंगल माइनस में आपका कंसीडरिंग होगा, माइनस में होगा। चलिए देखिए अब ये माइनस में हो गया, इसको हम हटा देते हैं। माइनस में कंसीडरिंग करते हैं। अब जैसे कि मान लें कि हमारा एक्स डैश और बाई डैश एक ग्राफ लिया गया है जिसमें पॉजिटिव एक्स पर एक पॉइंट ओ से ओपी एक लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई एंगल थीटा बना करके पी पोजीशन पर पहुंचा है। क्लॉकवाइज में इसलिए P से अगर हम P एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है POA, जहां पर ये एंगल मेरा थीटा डिग्री बनता है। सिमिलरली सेम एज जितना डिस्टेंस OP का है उतना ही डिस्टेंस हम लोग OQ का लेंथ लेकर के, मतलब सेम रेडियस टाइप का है ना, जिस जगह से ये किया जाता है एक सर्कुलर मतलब सर्किल जैसा बनाता है। तो ये OP एक सर्किल का रेडियस अगर होता है तो सेम रेडियस से अगर OQ एक लाइन लेते हैं जो फिर उसी पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम एंगल बनाते हुए, मतलब जितना एंगल ऊपर लिया गया उतना ही एंगल बना करके नीचे की तरफ क्लॉकवाइज में घूमता है तो Q पोजीशन पर पहुंचता है। फिर उसी Q पोजीशन से हम लोग Q एक परपेंडिकुलर वो एक्स पे डाल देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ माइनस थीटा है क्योंकि ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ इसको घुमाया गया था, ये नीचे की तरफ उस लाइन को घुमाया गया है, इसलिए ऐसा हुआ। चूंकि ग्राफ पेपर के मुताबिक ये वाला जो लाइन हमारा बताता है वो बाई लाइन के लिए बताता है, तो ये बाई लाइन जो है ऊपर पॉजिटिव के लिए और ये जो लाइन भी बाई बताता है लेकिन नेगेटिव के लिए। इसका मतलब हम लोग ए की जो भी इसमें कंसीडरिंग होगा वो नेगेटिव वैल्यू के साथ में होगा और बी जो होगा वो पॉजिटिव लाइन की पॉजिटिव वैल्यू के रूप में कंसीडरिंग होगा। और ये ओ ए तो दोनों में कॉमन है इसलिए इसका नेगेटिव पॉजिटिव तो होगा नहीं, अगर पॉजिटिव लिया है तो दोनों का तो पॉजिटिव ही है, सेम ही है। अब इसमें हमको कुछ कंडीशन क्रिएट करना है। ये तो देखना है कि ये दोनों तो बराबर था, हमें ये बराबर है कि नहीं इसको पहले चेक करना है। इसके लिए ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पीछे 10th क्लास के कंडीशन के हिसाब से जो ट्रायंगल लाइन 7th 8 में भी ये सब पढ़ना था कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीनों कंडीशन मिला दीजिए।
तो ये देखिए इसमें ये और ये बराबर हो रहा है, ये दोनों में कॉमन हो रहा है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी बराबर है। ऐसे तो 4 हो जा रहा है, लेकिन तीनों से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए पी बराबर लिखाएगा ए क्यू, लेकिन विथ नेगेटिव साइन में लिखेंगे। तो यही लिखा हुआ कि OP इज रिवॉल्विंग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम O एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट मेजरिंग एन एंगल थीटा, इसी फिगर के बारे में लिखा हुआ। एंड लेट अनदर लाइन OQ है जो रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज में सेम पोजीशन से, जिसका मेजरिंग एंगल माइनस थीटा है। इस तरह से हमारा दो ट्रायंगल बन गया POA एंड QA। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशंस लेकर के इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो उसमें हमको मिला AP और AQ दोनों बराबर है, लेकिन अपोजिट होने की वजह से इसमें हम लोग साइन जब भी प्रयोग करेंगे तो माइनस में, और OP OQ तो दोनों बराबर दिया हुआ है ही था कि सेम लाइन यानी सेम रेडियस से ये रिवॉल्व करवा रहा है। अब आ गया इस कंडीशन, इस जब फिगर हमको कंप्लीट हो गया तो इसमें से हमको ये सब चीज को कैसे लिखेंगे, हम इसमें से चलते हैं। अगर हम इस एंगल के लिए साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, जैसे माइनस साइन थीटा लिखते हैं, तो इससे साइन थीटा के लिए हमको परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर AQ बटे हम लोग का OQ चाहिए। तो देखिए AQ बटे OQ, और AQ किसके बराबर है, AP के बराबर है, तो हम AP दूसरे एंगल में ट्रांसफर कर रहे हैं, माइनस थीटा को थीटा में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी इसका जितना भी वैल्यू अगर इक्वल होता है तो दूसरे वाले में डाल देते हैं। तो AP जो है, हम AQ जो है AP के बराबर लिख दिए, लेकिन बोले थे ना साइन उल्टा, ये नेगेटिव नीचे की तरफ तो ऊपर पॉजिटिव की तरफ, तो ऊपर वाला नेगेटिव आ गया, और नीचे उसके बाद क्या है OQ जो है किसके बराबर है, OP के बराबर है। इसका तो नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारा हो गया OP। अब जरा से ये आ जाइए कि AP और हमारा जो OP आ गया वो इस ट्रायंगल में ये किसका रिलेशन है, एक परपेंडिकुलर एक हाइपोटेनस है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन का वैल्यू होता है, तो साइन में किसका वैल्यू थीटा का है, तो साइन थीटा और इसके साथ नेगेटिव लगा हुआ था, तो ये वैल्यू हमारा साइन का हो गया, इसके साथ नेगेटिव यानी माइनस साइन थीटा। यानी कहने का अर्थ ये हो कि साइन अगर माइनस थीटा में हो तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा, कोई भी न्यूमेरिकली वैल्यू जो भी 3 4 5 आएगा उसके आगे माइनस लग जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा आएगा। देखिए साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा। अब सिमिलरली इसी तरह से कोई भी नेगेटिव वैल्यू को आप निकालिएगा तो सब आ जाएगा। एक दो करके दिखाएं, cos माइनस थीटा इसमें से ले लीजिए, cos बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी हम लोग लिखेंगे OA बटे OQ। देखिए OA बटे OQ, OA तो सेम है, OQ के जगह पर क्या लिखा गया, OQ के जगह पर OP आ जाएगा, लिख दिए। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं था तो सेम टू सेम लिख दिए। अब इस फिगर में आ जाइए, OA बटे OP, ये किसका वैल्यू है, इसमें cos थीटा का वैल्यू है, cos थीटा। देखिए cos माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा में पॉजिटिव वैल्यू आ गया है। तो cos अगर माइनस थीटा में रहता तो उसका पॉजिटिव वैल्यू होता, लेकिन sin में अगर माइनस थीटा होता तो नेगेटिव वैल्यू होता है, ये ध्यान दीजिए। 10 में आ जाइए, 10 माइनस थीटा अगर हम लोग लेते हैं तो 10 में हो गया जाकर के ये AQ बटे OA, AQ बटे OA। AQ का वैल्यू हमारा AP है, विथ नेगेटिव ऊपर है, और OA है, तो ये AP बटे OQ थीटा के वैल्यू के लिए 10 थीटा और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस 10 थीटा, यानी 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा, ये हो गया। सबको निकालिएगा इसी तरह से यही होगा। अल्टीमेटली यही कहा जा सकता है कि इसको पूरी तरह से जैसे लिखा हुआ है ये इस फिगर के द्वारा प्रूव होता है, आपको याद कर लेना है, और जहां भी इस तरह का प्रॉब्लम बनाने के लिए आएगा वहां पर आप इसका यूज करिएगा। यूज करने में है कि साइन माइनस थीटा लिखा हुआ रहेगा तो माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा लिखा हुआ रहेगा तो cos थीटा, tan माइनस थीटा लिखा हुआ रहेगा तो माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा, sec माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, या cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। इस तरह से आपको उपयोग में लाना होगा, करना होगा, प्रैक्टिकल करिएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम सभी चलेंगे, बहुत सारा इसका पार्ट बनेगा, पहले इसको देख लीजिए। ये 11 का है, पुराने किताब का बताया गया है, हालांकि अब बहुत सारा ये सब बेसिक चीज बताया नहीं जाता है, बहुत जरूरी होता है। अगर आप लंबा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IIT वगैरह का कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो सब में इसका जरूरत पड़ेगा। देखिए कुछ नया फॉर्मूला का रिलेशनशिप बताया जा रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 90 डिग्री
माइनस थीटा इन टर्म ऑफ थीटा। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा रेशियो के साथ साइन कॉस टेन सेक कॉसेक के साथ अगर रहेगा तो उसका थीटा के रूप में वैल्यू क्या होगा। जैसे कुछ फॉर्मूला ऐसा ही होता है, देखिए अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा आएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये माइनस में रहने पर वही चीज हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए अभी इसमें फॉर्मूला भी बहुत सारा और बनेगा। जैसे यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कुछ है, अगर यहाँ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाता है तो कुछ और हो जाता है। ये माइनस 90 डिग्री हो रहा है तो कैसे हो रहा है, जैसे हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो ये अगर x डैश बाई डैश बाई और वो रहता है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, मतलब अगर ये फर्स्ट इस क्वाड्रेंट का ये ग्राफ बन रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री में से कुछ माइनस करेंगे तो इसी में आएगा, और 90 डिग्री में से प्लस करेंगे तो 90 डिग्री तो यहाँ तक है, ये प्लस कर देंगे तो ये वाला जो इसके अंदर कोई लाइन रहेगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसमें लाइन चला जाएगा तो 90 डिग्री प्लस थीटा। और अगर उसके बाद वन यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया, अगर 180 डिग्री माइनस अगर थीटा करेंगे तो इसी में आ जाएंगे, और अगर 180 डिग्री प्लस थीटा कर देंगे तो 180 यहाँ से लेकर के यहाँ चल जाएगा। कि इसमें हम लोग को कोई फिगर जो ऐसे हम ये बनाया है, यहाँ पर फिगर बनता, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर फिगर बनता, ये फिगर बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसको बनाने का तरीका बदल जाएगा। देखिए लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। पहले हम लोग ये करके देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है, ये कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का ग्राफ बनाए जो कि 90 डिग्री माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। ओ को सेंटर मान करके हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल ड्रॉ किया हुआ जिसमें ओ ए और ओ बी एक रेडियस के रूप में हम इसका पोजीशन बदलते हैं। एक बार क्या था, ओ ए को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा की लेके पॉजिटिव में घुमाते हैं, और एक बार ओ बी को बाई के साथ, पहले ये ओ ए को हम एक्स के साथ में घुमाए थे, और बाई ओबी को हम लोग बाई के साथ लेकर के उल्टा यानी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। इसका मतलब इसको अगर सेम एंगल घुमाते हैं, जितना एंगल से हमको इसको पॉजिटिव में ले जाते हैं उतना ही एंगल से बाई को नेगेटिव में लाते हैं, सेम एंगल रहेगा। अगर मान लीजिए थीटा से ये उल्टा है और ये पॉजिटिव थीटा के साथ ऊपर गया तो इसी के साथ हम मिलाते हैं। देखिए जब हम लोग अगर इस ओबी को बाई के साथ में नेगेटिव की तरफ लाया है तो ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ छोड़ करके यहाँ से ले करके यहाँ तक 90 डिग्री बन रहा है। गौर से कीजिएगा, यहाँ तक 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब ये छोड़ दिए एंगल को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री माइनस थीटा ना बचेगा। तो हम लोग लिख दिए 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी बी ओ सी 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अगर हम लोग ऊपर से बाई के साथ में थीटा बनाते हैं वो भी, तो अगर हम लोग को ये नीचे से पॉजिटिव जा रहा है थीटा, तो ये अगर थीटा है तो इसके लिए तो थीटा अगर ऊपर लेते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो फिगर हमको उसका जो दो ट्रायंगल बनाते हैं वो दूसरा पोजीशन पर होता है, इस तरह ड्रॉ करना पड़ता है बाई के साथ में, लेकिन आंसर एक ही आएगा, बनाने का तरीका वही रहता है। तो फिलहाल हम इस पोजीशन पर लिए हुए तो दो पोजीशन, एक बी और एक ए से हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर करके एक ट्रायंगल फॉर्मेट करते हैं। जैसे बी से एक बीसी और ए से एडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद इसको मिला दिए तो ओ बी सी और ओ ए डी एक दो तरह का ट्रायंगल बना। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखिएगा कि इस ट्रायंगल के जैसे ओ बी सी में 90 डिग्री माइनस थीटा है और ओ ए डी में थीटा है। अब इसी दो ट्रायंगल में हमको इसके साइड का कुछ रिलेशनशिप बनाना है ताकि उसको हम लोग बता करें साइन कॉस में, क्योंकि साइन कॉस में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस सब की जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग यहाँ करते हैं। जो चीज को बोले थे कि घुमाने वाला उसी का स्टेटमेंट है कि इफ ओ एंड ओ बी आर द सेम लेंथ फ्रॉम पॉइंट ओ, क्योंकि रेडियस है तो सेम लेंथ होगा। ओ ए को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करते हैं यानी थीटा के साथ में, और ओ बी को मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाई लाइन के साथ में, बाई लाइन के साथ में एंटी क्लॉकवाइज में यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। इस तरह से हम बाई ओ बी यानी बाई ओ बी का वैल्यू अगर थीटा है तो माइनस में ये उल्टा चल रहा है, फिर ए ओ डी का पॉजिटिव लिए है और एक्स ओ बाई 90 डिग्री तो ये है ही, ये सब चीज एकदम गिवन है। अब इसके साथ हम तोड़ते हैं, जैसे ये थीटा हो गया तो बी
ओ सी, ये वाला बचेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 है, उसमें से ये थीटा हटा दीजिएगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। एंगल आ गया रिलेशन से, हमारे पास दो ट्रायंगल बना बी ओ सी और ए ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उसके साइड के बीच में कुछ रिलेशनशिप आएगा। चलिए सिमिलर कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ये क्या है, जो एंगल है, अगर ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 माइनस थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो इसका ये वाला पोर्शन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये वो 90 डिग्री है तो दूसरा 90 डिग्री से घट ही करके आएगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल 180 डिग्री होता है जिसमें 90 डिग्री हो गया, तो बाकी ये दो जो एंगल बचा वो दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, इसलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट हो गया। आप देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये लिखा हुआ है बी ओ बी सी बराबर ए ओ डी। उसके बाद है ओ बी बराबर ओ ए दिया हुआ है कि रेडियस है ओ बी और ओ ए दोनों, क्योंकि सर्किल से घूम रहा है, सर्कुलर रेडियस है। फिर हम लोग को क्या ओ सी बी, देखिए यहाँ ओ सी बी 90 डिग्री, ओ डी ए 90 डिग्री हो जाएगा। तीन बात मिल जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग यानी सीपी के हिसाब से उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हम बराबर लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ OC यानी ये छोटा है, इसका छोटा वाला पार्ट यहाँ इसमें, यानी इसका एक के लिए बेस का काम कर रहा था, दूसरा का परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, यानी OC बराबर हम लोग AD लिख दिए। फिर दूसरे में नीचे में BC, देखिए BC कहाँ पर है, BC ये इसका परपेंडिकुलर है तो यह हमारा OD आ जाएगा बराबर, यानी इसका परपेंडिकुलर इसमें बेस बन जाता है और इसका बेस इसमें परपेंडिकुलर बन जाना है। यही रिलेशनशिप निकालने के कारण ये सब चेंज कर जाता है। अब ये इतना हो गया तो थोड़ा स्थिर हो जाइए, देखिए अब आराम से है कि अब आप मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अब निकालिए, आपको जो निकालना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फिगर में 90 डिग्री माइनस थीटा यानी इस फिगर की बात कर रहा है, इस फिगर में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन का वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है BC लिखे हैं, देखिए BC और हाइपोटेनस है वो भी लिख दिए, वो भी एकदम सही। अब जरा सा देखिए BC अभी किसी के बराबर लाए हैं कहीं पे, देखिए BC हम OD के बराबर लाए हैं तो हम BC की जगह पर OD लिख दिए, चलिए लिख दिए। और OB देखिए OB किसके बराबर है, OA के बराबर है तो हम इसको लिख दिए। अब ये BC OD के बराबर था और OB यही जो बराबर लाए थे वो इसमें काम आ गया। अब जरा इसको गौर से देखिए, इस फिगर में कहाँ पर मिलता है OD और OA, तो देखिए OD यहाँ मिल रहा है और OA यहाँ मिल रहा है, मतलब हमको ट्रायंगल AOD में मिल रहा है। तो एक है जाकर के OD यानी बेस और एक है OA हाइपोटेनस, यानी बेस बटे हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है, कॉस लिख दी। यानी इधर था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और इसको बदलते बदलते चल गया कॉस में, तो बन गया क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, हो गया ना एक फॉर्मूला। तो आपको ये कैसे डिराइव हुए ये बताइए, आपको इस्तेमाल करना होगा परीक्षा में। अगर 90 डिग्री में रहेगा तो साइन है तो चेंज होके कॉस में आ गया, कॉस है तो साइन में आ रहा है, याद कर लेना है। फिर अगर साइन प्लस थीटा रहता, 90 डिग्री प्लस थीटा रहता तो उसका कुछ और फॉर्मूला होगा, वो अभी हम बताएंगे, देख लेते हैं। समय रहता तो इसी वीडियो में हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर आ जाए cos इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा, बेस यानी OC बटे हाइपोटेनस यानी OB। अब देखिए OC किसके बराबर है, देखिए OC किसके बराबर है, AD के बराबर है, लिखा हुआ है। और उसके बाद OB किसके बराबर है, OA के बराबर लिखे हैं। अब देखिए O क्या लिखा हुआ, AD और OA किस में है, AD और OA जो है थीटा वाला एंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी साइन का हो जाता है, तो हम यहाँ साइन थीटा लगा दिए, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आ गया। एक और कर देते हैं, देख लीजिए 10 का, 10 में देख लीजिए, 10 में है 10 90 डिग्री माइनस थीटा में परपेंडिकुलर यानी BC बटे OC लिखा हुआ, BC बटे OC। BC कहाँ गया, BC किसके बराबर था, आपका OA के बराबर था, लिख दिए। BC जो है आपका BC जो है किधर गया, BC जो है आपका OD के बराबर था, OD है। और क्या है OC, OC किसके बराबर है, AD के बराबर है, लिख दिए। जब उस फिगर में देखिएगा तो आपका क्या निकल के आ रहा है, OD बटे
AD, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। तो कॉट का फॉर्मूला होता है, तो कॉट थीटा आ गया, यानी कॉट tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसी तरह से बाकी जो दिया हुआ है अब लिखिएगा तो सिमिलरली करके ऐसे ही इसको चेक करके बना सकते हैं। इस तरह से आपको कहीं अनजान जगह पर देख लीजिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा आया तो cos थीटा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब sin 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगा, sin 180 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगा बराबर में, sin में नहीं आएगा, cos में नहीं आएगा, दूसरा चीज आ जाएगा। तो कैसे होगा उसको हम लोग बताएंगे। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन दिया हुआ है, जरा इसको गौर से समझिएगा, कारण कि इसको हम sin 90 डिग्री माइनस थीटा बताए, sin 90 डिग्री प्लस थीटा बताए, 90 डिग्री माइनस थीटा बताए, फिर पढ़ेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, उस तरह की कैसे चेंज हो जाता है। एक बार अगर फिगर को अच्छा से रोटेशन समझ जाइएगा तो सारा लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, इसलिए बोलते हैं कि गौर से जरा सा देखिएगा। ऐसे यहाँ फॉर्मूला होता है कि sin 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अभी पढ़े थे पिछले वाले में कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता था, cos थीटा। उसमें भी होता था 90 डिग्री प्लस थीटा, इसमें भी cos थीटा हुआ। उसमें होता था कि जितना 90 डिग्री में रहता था सब पॉजिटिव आता था, लेकिन प्लस में रहने पर देखिए कि कुछ न कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, ये गौर कीजिएगा साइन के साथ। मतलब एक बात तो समझ में हमको आ गया कि sin 90 डिग्री प्लस थीटा cos 90 डिग्री प्लस थीटा, ये प्लस थीटा रहे या sin 90 डिग्री माइनस थीटा या cos 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस वाला रहे या प्लस वाला 90 डिग्री के साथ रिलेशन है, तो इधर वही वाला नंबर आता है जो इधर रहता है। यानी sin है तो sin है तो सॉरी पलट जाता है, sin है तो cos आता है, cos होता है तो sin आता है, tan होता है तो cot होता है, cot होता है तो tan होता है, sec होता है तो cosec, cosec होता है तो sec, पलट जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन नेगेटिव माइनस वाले में sin 90 डिग्री माइनस थीटा वाले में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं था, सारा का सारा पॉजिटिव था। नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं था कि वो सब के सब जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। ये ग्राफ इसमें था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रहता है कौन वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन पॉजिटिव होता है सारा का सारा। ये चला गया ग्राफ इस फिगर में, तो ये वाला पोर्शन तो नेगेटिव होगा और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा, बाई ऊपर की तरफ है। तो देखिए ये फिगर चला गया, ये पोर्शन जो भी होगा वो नेगेटिव कर देगा, जिसमें भी शामिल रहेगा ये पॉजिटिव है, क्योंकि बाई का डायरेक्शन बदला रहा। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट कुछ भी रहता तो ये वाला x होता और ये वाला पोजीशन y होता, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव। लेकिन इधर वाला में ये वाला आ रहा है, इस साइड में तो x माइनस में होता और ये प्लस में y रहता, यानी x जिसके साथ में रहता है ये और co आएगा जिसमें, उसको नेगेटिव कर देगा। अब पहले हम समझते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा का फंडा क्या है। पहले तो देख लीजिए कि अगर वो हम एक लाइन ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के साथ इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाते हैं, थीटा एंगल के साथ घुमाते हैं, तो वो ए पोजीशन पर आता है, तब ये हो गया थीटा डिग्री। हमको चाहिए 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अगर थीटा डिग्री यहाँ होगा ओ ए लाइन पर अगर 90 डिग्री अगर हम बनाते हैं तो ये पोजीशन ए बदल करके बी पे चला जाता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गया वो 90 डिग्री और प्लस थीटा पहले कवर किया था। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाते हैं तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया, यानी जो पोजीशन हमारा यहाँ एक्स ओ एक्स से शुरू होकर के ओ बी के पास गया तो वो पूरा एंगल मेरा जो है 90 डिग्री प्लस थीटा का हो गया। चलिए अब 90 डिग्री प्लस थीटा के जब कवर किया तो ये जो पोजीशन ए पर जो घूमने वाला लाइन पॉइंट था वो बी पर चला गया। अब ये दोनों पॉइंट से हम लोग एक ट्रायंगल को फॉर्मेट करते हैं। बी से एक BC परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए से एक AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस तरह से हमको एक ट्रायंगल BCO और ADO तो ट्रायंगल फॉर्म किया। अब जरा से देखिए ये है थीटा, तो ये वाला हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला पोर्शन इतना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 90 डिग्री प्लस थीटा, तो हमको ये वाला बच गया थीटा खाली बच गया, ये थीटा एंगल हो गया। जब ये थीटा एंगल हो गया तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है और ये इसको जो है वो भी ट्रांसवर्स कर रहा है, यानी ये थीटा हो गया तो ये थीटा हो गया। तो इस तरह से ये वाला थीटा इस ट्रायंगल में ट्रांसफर हो गया। अगर ये थीटा हो गया 90 डिग्री हो गया तो ये कंसीडरिंग एंगल जो होगा हमारे लिए 90 प्लस थीटा के लिए कंसीडरिंग होगा। अब इस फिगर से ही हम लोग को 90 डिग्री प्लस थीटा का चलना है, क्योंकि इसका द्वारा यहाँ जो पोजीशन बना है 90 डिग्री प्लस थीटा के कारण पोजीशन बना हुआ है, तो हम इसको 90 डिग्री प्लस थीटा का पोजीशन का मान करके चलेंगे। ये सारा चीज लिखा हुआ है कि वो एक रिवॉल्विंग लाइन है,
जो मूव करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ में, और ओ रिवॉल्व करके फिर जो 90 डिग्री अगर रिवॉल्व करता है तभी पोजीशन पर चला जाता है, और इस तरह से ओ बी जो बना जाता है। यहाँ से देखिएगा ए ओ बी जो हम लोग को बनाएगा, ए ओ बी जो बनाएगा वो ए ओ बी नहीं, यहाँ पर हम लोग का एक्स ओ एक्स, यानी इसको है जो लिखना पड़ेगा हमको एक्स ओ बी, ये हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग इसमें दो ट्रायंगल जो बनाएंगे, दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग है जो कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ताकि इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बना दें, क्योंकि हम इसको ट्रायंगल का कुछ पार्ट इसमें बराबर करेंगे। देखिए ट्रायंगल ये आ गया बीओसी और एओडी में, ये 90 डिग्री है, दोनों में लिख दिए 90 डिग्री। ये अगर थीटा दिया हो तो ये अगर थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, या फिर हमको एक एंगल ही हो गया, एक एंगल हो गया, और ये वाला देख रहा है ओ बी और ओ ए दोनों बराबर है। इस तरह से ये दोनों कंडीशन की वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसको करस्पॉन्डिंग पार्ट को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ जो OC है वो AD के बराबर आ जाएगा, और यहाँ जो BC है वो OD के बराबर आ जाएगा। ये हम लोग लिख दिए यहाँ पे, देखिए। अब जब सारा एक दूसरे के रिलेशन आ गया तब आप स्थिर से आराम से लिख सकते हैं। अब आ गया sin 90 डिग्री प्लस थीटा, तो sin 90 डिग्री प्लस थीटा है, sin का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC, लिखे हैं BC, और हाइपोटेनस OB लिख दिए हैं। अब ये BC देखिए किसी के बराबर है कहीं पे, तो BC किसी के BC बराबर आया OD के, तो देखिए ये BC पॉजिटिव है और OD भी पॉजिटिव है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं किया है, और OB है, और OB किसके बराबर है OA के, ये भी पॉजिटिव, इसका तो पॉजिटिव नेगेटिव से हाइपोटेनस का कोई मतलब नहीं, ये हो गया। तो देखिए अब ये OD बटे OA इस फिगर के अंदर OD बटे OA किसका फिगर है, इस एंगल के लिए देखिए ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस होता था, बेस और हाइपोटेनस जो होता है cos का होता है, तो हमारा cos थीटा निकल गया, यानी हमारा sin 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू cos थीटा, ये पहला मेरा हो गया। दूसरा आ जाएगा sin cos 90 डिग्री प्लस थीटा, इसमें आ जाएगा cos का, तो cos के लिए क्या होता है बेस यानी CO बटे हाइपोटेनस OB आ जाएगा, हम लोग लिख दिए OC बटे OB। अब ये OC इधर है, नेगेटिव फॉर्म में होगा क्योंकि माइनस में x में है तो माइनस लगा दिए। अब ये OC किसके बराबर है, AD के बराबर में है, और OB किसके बराबर में है OA, इसका नेगेटिव था तो हम यहाँ नेगेटिव लगा दिए। अब AD बटे OA देखिए इस फिगर में AD बटे OB, इसमें sin थीटा के लिए आता है तो sin थीटा लगा दिया, फिर इसमें माइनस था तो माइनस लगा दिया। इस तरह से cos 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू माइनस sin थीटा निकल गया, ये देखिए माइनस में आ गया। और अगर कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ मान लें कि tan का एक निकालते हैं, देखिए tan 90 डिग्री प्लस थीटा, चलिए tan का इसमें से वैल्यू डालिए, tan का वैल्यू अगर डालते हैं तो परपेंडिकुलर यानी BC बटे बेस OC, BC किसके बराबर है OD का, लिख दिया OD, और OC किसके बराबर है OC जो बराबर है AD का है। देखिए ये नेगेटिव में था तो इसको हम नेगेटिव डाल देते, ये नेगेटिव इधर चला जाएगा। अब आ जाइए इसमें OD और AD, OD बटे AD किसका फॉर्मूला है, ये देखिए ये बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कॉट का फॉर्मूला है, कॉट का, और इसमें एक माइनस आ गया है, ये माइनस लग गया। इस तरह से हमारा बन के क्या आ गया tan 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू जो आ गया माइनस में कॉट थीटा हो गया। देखिए होगा ये tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस में कॉट थीटा। इसी तरह से ये तीनों को आप खुद लिखिए और देखिए, अगर गलत होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, उसके फिर से समझाएंगे। ये कहीं कोई किताब में इसका पहले देता था, अब नहीं देता है, इसलिए हम लोग बता रहे हैं ताकि आपका दिमाग में एक्सरसाइज थोड़ा सा बढ़ जाए, और कहीं ऐसे कैसे लिखा हुआ है, कैसे आ जाता है, या मतलब कोई सवाल आपसे पूछा जाए और उसका जवाब नहीं दे पाते ना तो कॉन्फिडेंस गिरता है।
और आप जवाब दे देते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये वीडियो आप लोग को बढ़ाया है, देख लीजिएगा। देखिए इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम लोग कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। पॉजिटिव है, यानी साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे होता है, एक लाइन है वो है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल ट्रेवल कर करके मतलब x से a पर गया है। उसके बाद यह लाइन OA आगे की तरफ बढ़ा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 180 अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो हमको क्या करते हैं एक दूसरा लाइन लेते हैं OB, जो लाइन OX के अपोजिट डायरेक्शन में यानी माइनस एंगल बना करके B पॉइंट पर पहुंचता है। यानी हम लोग इधर से गए हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन था, हम इसी जितना एंगल से इधर कवर किया उतना ही एंगल से इधर करके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ का जो वैल्यू 180 डिग्री है उसमें से ये थीटा डिग्री नेगेटिव में चला गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू बचा हमको 180 डिग्री माइनस थीटा बना, यानी थीटा डिग्री एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जाकर के बी पोजीशन पर ये जो है लाइन वो भी हमको पहुंचा है, ये पॉइंट बी हो गया। और ये जो पहुंचा था थीटा डिग्री एंगल कर करके हमको ए पर पहुंचा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये दोनों सेम एंगल है। इस तरह से ये दो पोजीशन तैयार होगा, इन दोनों पोजीशन से हम लोग परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करके एक बीसी बना एक एडी बना, और ये दो ट्रायंगल को हम लोग है जो कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यही लिखे हैं लेट OA इज ए लाइन रिवॉल्विंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद थीटा एंड OB इज अनदर रिवॉल्विंग लाइन मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विद थीटा। तो देन हम लोग को क्या बना BOX का वैल्यू जो हमको बनेगा सॉरी BOD या x का जो वैल्यू बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने के लिए लिख रहे हैं BOC और AOD में। देखिए एक 90 डिग्री ये वाला पोर्शन BCO और ये 90 डिग्री ADO, उसके बाद ये एंगल BOC और AOD थीटा थीटा, और OB और OA दोनों बराबर। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल्स, यानी OC इज इक्वल टू OD और BC इज इक्वल टू AD, और OA और OB तो दिया हुआ है, ये तीनों बात लिख दी। इतना लिख देने के बाद अब आ जाइए आपका मेन काम। 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए हम बना रहे हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये देखिए हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस थीटा परपेंडिकुलर इसका BC हो गया और हाइपोटेनस OB हो गया। BC किसके बराबर है, देखिए BC जो है आपका AD के बराबर ही डाल दिए और OB जो है OA के बराबर ही डाल दिए। इसमें देखिए इस फिगर में आ जाइए AD और OB, AD और जो है OB किसका वैल्यू है तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी साइन का वैल्यू है, तो साइन थीटा हम लिख दिए, यानी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा मेरा एक निकल गया। अब आ जाइए cos 180 डिग्री माइनस थीटा निकालते हैं, तो cos इसमें क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस, बेस है CO हाइपोटेनस है OB, CO यानी OC बटे OB। OC देखिए x का नेगेटिव भाग में इसलिए इसके साथ माइनस लगा दिए, और OC OD के बराबर था और OB है जो A के बराबर था, इसका वाला माइनस यहाँ चला गया। अब OD और OA इस ट्रायंगल में आ जाए, OD और OA, तो ये cos का फार्मूला है क्योंकि बेस बटे परपेंडिकुलर बेस बटे हाइपोटेनस cos का, तो माइनस cos थीटा माइनस इसका करता हूं, इस तरह से cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा हमारा फार्मूला बन गया। इसी तरह से और भी बनाइएगा तो बनेगा, जैसे करके देखते हैं। देखिए हम tan 180 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा, tan का वैल्यू इसमें से निकालिए, tan का होता है परपेंडिकुलर यानी BC और परपेंडिकुलर बेस OC। अब देखिए BC किसके बराबर है, BC जो है बराबर हम लोग के यहाँ AD के बराबर में, वो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आ गया। OC है, OC किसके बराबर में OD में, ये नेगेटिव था इसके लिए नेगेटिव लिखे, और OC है जो OD के बराबर में आ गया विथ नेगेटिव। अब इस फिगर में आ जाइए कि कहाँ है AD बटे OD, ये किसका है tan का फॉर्मूला, तो tan थीटा का फॉर्मूला, और इसके साथ माइनस लगा हो तो माइनस लगा दिए।
इस तरह से आप देखिए आपको क्या तैयार हो गया, tan 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा होता है। ये हो गया। बाकी इसी तरह से आप वैल्यू डालिए। आप कुछ अपने से भी करना चाहिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कुछ कीजिए। 2-3 छोड़ दिए हैं, बाकी इसको करने के लिए 1-2 को रास्ता बता दिए। अब हम लोग sin 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब sin 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे। ये सब नया तरह का चीज है, इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी जो कंपाउंड एंगल का वैल्यू निकालने की कैसे कब इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे अगर मान लिया कि कभी आपको 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई हो जाएगा, ये हो गया करके जो हम फॉर्मूला लिखते थे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा वाला भी काम कर गया। या ऐसे नहीं लिखना है तो आप 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी प्लस वाला फॉर्मूला में हमको काम कर देगा। 90 डिग्री 180 डिग्री 60 और 45 तो लिखिएगा जब a प्लस b का फॉर्मूला आएगा तब जो नॉन वैल्यू है उसके ऊपर हम लोग इसको वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एंगल का निकालने के लिए इन सभी फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। अरे देखिए ये लास्ट है, इसके बाद इस पर प्रॉब्लम बेस्ड होगा और समझिए बढ़िया से। लास्ट है sin 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस sin थीटा cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा cot 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस cot थीटा sec 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec थीटा cosec 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस cosec थीटा। ये हमको लाना। इसके लिए क्या किया कि एक लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा मूव कर कर ओ एक्स से ए के पास पहुंचा है और फिर वहां से 180 डिग्री कवर कर करके बी पोजीशन पर पहुंचा है। इस तरह से पहले यहाँ से थीटा गया फिर यहाँ से लेके यहाँ 180 डिग्री गया, यानी यहाँ ओ एक्स के साथ ओ बी जो है 180 डिग्री प्लस थीटा एंगल बनाया। ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो ये सब चीज को लिखते हैं। OA is a line revolving in positive direction with theta and then moves 180 degree in positive direction. Positive लिखा हुआ है, positive direction reaches at B and then reflex angle x so B बराबर 180 डिग्री प्लस थीटा। फिर हम लोग B से BD OX पर और A से AC परपेंडिकुलर OX पर डाल दी और इस तरह से दो ट्रायंगल, एक BOD और एक AOC, दो ट्रायंगल बना। पहले के जैसा इसको भी हम लोग कॉन्ग्रेट करेंगे। देखिए ये 90 डिग्री बराबर है और दूसरा ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी BOD और AOC बराबर है और OB और OA दोनों सेम लाइन है, रेडियस है इसलिए बराबर है। ये तीन कंडीशन मिल गया तो हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल्स होता है, यानी BD बराबर AC लिखेंगे, OD बराबर OC लिखेंगे और OB बराबर OA तो है। सब लिखने के बाद जब मेरा आ गया अब वहाँ से फॉर्मूला उठाते हैं, देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड वाला लेते हैं तो राइट साइड वाला आता है कि नहीं आता है। तो sin 180 डिग्री प्लस थीटा लिया है तो sin 180 डिग्री परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस था, परपेंडिकुलर BD हाइपोटेनस OB। BD बाई की नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस लगा दिए और ये BD किसके बराबर था, AC का, AC लिख दिए और OB किसके बराबर है, OA का। अब इस फिगर में आ जाइए क्या है, AC बटे हम लोग का OA यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये साइन का फॉर्मूला होता है तो साइन थीटा लगा दिया और उसके साथ नेगेटिव वैल्यू था तो नेगेटिव लगा दिए। इस तरह से sin 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा आ गया। और कोई दूसरा लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए, cos का हम निकालते हैं। cos 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, cos का वैल्यू क्या होता है बताइए। cos का होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस है उसका OD नेगेटिव वैल्यू में और हाइपोटेनस किसका है, OB लिख दिए। अब देखिए OD किसके बराबर है, यहाँ OC के बराबर है पॉजिटिव वैल्यू और OB किसके बराबर है, OA के बराबर है, लिख दिए OA और ये जो माइनस है इसमें हम लोग माइनस लगा दिए। अब आ जाइए जाके OC किसका लिखा हुआ है, OC बेस बटे OA, बेस बटे हाइपोटेनस किसका वैल्यू होता है, cos का वैल्यू होता है, तब cos लिख दिए cos थीटा और इसके आगे माइनस था तो माइनस लगा दिए। देखिए cos में क्या आ गया, cos में वैल्यू क्या आ गया, cos 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू आ गया माइनस cos थीटा। और भी निकालना चाहते निकालिएगा तो आ जाएगा। देखिए हम tan का एक और निकाल देते हैं। tan 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BD और बटे हम लोग का होता है बेस OD। देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस कट गया,
BD किसके बराबर है, देखिए BD जो बराबर है AC के बराबर है, और OD किसके बराबर, देखिए OD किधर, OD है जो OC के बराबर है, दोनों माइनस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए AC बटे हम लोग के OC निकला हुआ, तो टेन का फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा लगा दिए, माइनस माइनस तो बचा नहीं, तो आपको क्या बच गया, देखिए टेन थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू आ गया टेन थीटा। देखिए यही होगा, है ना, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब इस तरह से बाकी जो बच गए 2-3 उसको आप नीचे अपने से निकालिए, और दिक्कत होता है तो बोलिएगा। ये क्लास का केवल फॉर्मूला था, इसके बाद इसका कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे किसी भी प्रॉब्लम में, वो चीज़ को बताएंगे। अभी हम लोग देखते हैं।